अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इंग्लिश लवर्स में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हम जॉन कीट्स की जो ओड है, ओड टू ऑटम, उसकी समरी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। नज़म के आगाज़ में शायर का कहना है कि खिज़ा अंगूर के बाग को सूरज से भर देता है, सेब और दीगर फलों को पकाता है और हेज़लनट का रस पूरा करता है और नए फूलों और फलों को उबाल देता है। शायर कहता है कि जब अनाज को कुचल दिया जाता है तो खिज़ां को उसकी तरफ बैठा हुआ देखा जाता है। फिर उसके बाल हवा में उड़ाए जाते हैं, या कभी वो खेत के बीच में सोता है, कभी वो दरिया के किनारे दाने उठाता है और कभी वो सेब की पाई को देखता है जब सेब का जूस उबलने निकले। उसके बाद शायर खिज़ां का मुकाबला मास्टर से करता है। वो उससे अपनी मौसीकी सुनने के लिए कहते हैं। वो अपने म्यूज़िक को डिशों के नोहे, रेवड़ की आवाज़, एक घटिया आवाज़, रॉबिन परिंदों की बास की आवाज़ और गुलेली परिंदों के गूंजने की साथ मवाजना करता है। नज़म तो खिज़ा को फ़नी काम का एक टुकड़ा कहा जाता है। कीट्स ने 23 सितंबर 8 को ये जो है वो लिखा था। ये वाक़अतन तहरीरी तौर पर एक अमली मामला है। नज़म में बयान करदा नज़्में, मनाज़िर और अल्फाज इंग्लैंड के मौसम खिज़ा के मौसम की नुमाइंदगी करते हैं। खिज़ा यहाँ पूरी शाइस्तगी, उसके सारे अमल और मौसीकी के साथ साथ एक औरत की हैसियत से शाया हुआ है। शायर की 33 लाइनों को 3 मराहल में तकसीम किया गया है। इसके पहले मरहले में मौसम खिज़ा और मौसम के दूसरे मरहले में उसकी तमाम सरगर्मियाँ, तीसरे मरहले में सीज़न के अल्फाज शाया होते हैं। यहाँ मौसम खिज़ा के मौसम ने खुद को एक औरत की हैसियत से ज़ाहिर किया है। इसका जनूबी मगरबी हिस्सा मौसम गर्मा की धूप में हर किस्म की सेब और अंगूरों में हिस्सा डाल रहा है, जो बादाम और शहद से भरे हुए शहद से भरपूर हैं। दूसरे दर्जे में एक औरत को खिज़ा में अनाज की कटाई में मसरूफ़ देखती हो, जबकि धान के खेत में वो बेकार बैठी हुई नज़र आती है। अपनी खेती की ठंडी हवा में वो आधी दाने खेत में गहरी सोती है। एक बार फिर उसे कंधों पर अनाज का बोझ उठाते देखा गया। कभी कभी उसे फूलों से रस निकालने के लिए देखा जाता है। ये मौसम खिज़ा का मौसम हमेशा से ही मसरूफ़ रहता है, जैसा कि नसाई है। दूसरे मरहले में हम औरत की आवाज़ और मौसीकी को देखते हैं। ये आबादकारों की मौसीकी नहीं है, उसकी अपनी एक मौसीकी है। ऐसा लगता है जैसे घंटी की आवाज़, चिड़ियाओं की आवाज़, भेड़ों की आवाज़, झाड़ियों की चीखो पुकार, जनाजे की मौसीकी की राग खुद ही बज़ाहिर महसूस होती है। नज़म तो खिज़ा बुनियादी तौर पर शौक़ पर मुश्तमिल है। शौक़ कुदरती तौर पर किसी के लिए करना है। यहीं पर उस सोगवार किस्म की नज़म खिज़ा के मौसम के तनाज़र में लिखी गई है। कुछ नकात उसको मौत की एक कहानी करार देते हैं। उनके मुताबिक मौसम खिज़ा का मौसम एक साल की तकमील और गुमशुदगी की अलामत है। सर्दियों का एक इशारा गर्म इलाकों में घूमने और उड़ने वाले परिंदों के माबीन है। ये साल का आगाज़ होना चाहिए। एक दिन की रवानगी का मतलब मौत का हरगिज़ नहीं, बल्कि एक और दिन की आमद का आगाज़ भी है। मौसम सरमा में ना सिर्फ साल की मौत का ऐलान होता है, बल्कि नए साल के आने का ऐलान भी होता है। बहरहाल इस मुख्तसर नज़म में भी इंसानी ज़िंदगी के सर्कुलर द्वार की रफ्तार गैर मामूली शान में ढल गई है। आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और उसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।